नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इरम न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर का एक गांव जिसका नाम है विज्ञाना, जो कि मेरठ करनाल रोड पर स्थित है। इस गांव में बीमारियों का प्रकोप काफ़ी बढ़ चुका है। इस गांव में सफाई केवल नाम मात्र की है। लोग आते हैं, नए नए प्रधान आते हैं, नए नए वादे करते हैं, लेकिन विकास कोई नहीं करता है। आइए जानते हैं कि क्या मूल समस्या है इस गाँव वासियों की। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी इमरान। इमरान जी, ये गांव में जिस तरीके का जल भराव चल रहा है, जिस तरह की कंडीशन है, इतनी गंदगी है, और इसमें ये जो गली है आपकी काफ़ी गंदी है। इसमें जल भराव को लेकर समस्या हो रही है गांव वालों को, और जो यहाँ रहने वाले परिवार हैं, कितने परिवार हैं इस गली में? परिवार जी कम से कम 15-20 घर तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इसमें। और 15-20 घरों की ऐसी परेशानी है, किसी वजह से अगर अल्लाह ताला ना करे वैसे किसी मैयत हो जा तो वो इसी जल भराव में हो जाएगी। ठीक है जी। और इधर जो है हरिजन भी है, इनकी हरिजन को हो जाए इसमें हो जाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि बरसात के मौसम पर आते तो पानी वहाँ तक पहुँच जाए, कम से कम 50 घरों में पानी पहुँच जाए यहाँ से। और बड़ी मस्जिद तो इतनी परेशानी हो जा कि नमाजियों को आने में जाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और इधर मंदिर है, पूजा पाठ के लिए भी मतलब जाने लगे तो उन्हें परेशानी बहुत हो रही है। तो समस्या तो यही होनी चाहिए, मान लीजिए इसका कुछ वो होनी चाहिए, मान लीजिए भाई कुछ का इंतजाम हो जाए, मान लीजिए तो जोड़ की इसकी तालाब जो है इसकी खुदाई हो जाए, वरना इसको प्रधान हो गया इसकी सफाई सुफाई कुछ तो कम से कम कुछ तो समाधान हो बैठे इसका। जैसे ये समस्याएं पैदा हो रही हैं आपके यहाँ इस गली में, इस गांव में, विज्ञाना गांव में, तो कभी आपने बात की, और कब से हो रही है ये समस्या? कब से क्या है तो कम से 10 साल हो लिए सर। ऊपर वाले से कहना हमारा प्रधान भी इशारा 10 साल गोली योजना करते हो, 10 साल से प्रधान की होगी, पर ये लेकिन इसी प्रधानी में ज्यादा परेशानी है। इससे पहले बहुत परेशानी हुई, परेशानी तो हर परस में हो रही है। इतना लो इसका तालाब की खुदाई नहीं होने की, इतना इसकी समस्या नहीं जानेगी। तालाब कितनी दूरी पे है यहाँ से? तालाब ही है बस, ये मकान, ये यहाँ 2 मकान छोड़ गए, इधर तालाब है, इधर वो तालाब है। यहाँ से आप इधर से आप यहाँ से जाओगे ना, यहाँ से आपको तालाब चमकेगा। कई बार इसकी सफाई भी हो चुकी है इसकी गली की, पर लेकिन समस्या वही एक आध फेरी मतलब पानी चलेगा, नहीं तो फिर वही 12-18 इंच में पानी में चलना। हम देख रहे हैं ये जो गली है ये 8 से 10 फुट चौड़ी है, और परिवार भी इसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें ये पानी निकासी का कोई रास्ता हो। परिवार भी रहते हैं, और कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन परिवारों को। कुछ लोग तो बेचारे भट्टे पे ऐसे मतलब जैसे मजदूर लोग हैं भट्टे पे चले जाओ, भाई सोचे नो घर ही क्या कर रहे हैं अपना, वही भट्टे पर है बस। कई बालक तो ऐसे जो परिवार रहेंगे भट्टे पे चले गए तो अपना इतना गाँव में जाएंगे अपना वहीं बस, ठीक है वन सा दो पाँव में गल पानी में निकल गया, मतलब खावे भी निकल इनके गल गए पैर भी। ऐसा मसला यहाँ का हो रहा है इसका। गंदगी तो है, बीमारियां भी होती हैं गंदगी से। जी, आपने उच्च स्तर पे जो सफाई अधिकारी हैं उनसे बात की? सफाई अधिकारी तो क्या आप समझ लो, आप जैसे मीडिया वाले पता नहीं कितने आ लिए बेचारे, फोटो बना के ले जा, वीडियो बना के ले जा हम जैसों की, और अपना बस होता कुछ है नहीं, वही वो अपना अपने उसमें हैं भाई। अब जिनसे भाई इंदरपाल से बात करो, ये बताओ इनके बारे में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदरपाल है जी। तो राविंदर जी, जैसे ये आपके गांव में जल भराव हो रहा है, इस गली में पूरी की पूरी गली में पानी भरकर चल रहा है, वो भी गांव का गंदा पानी। आपका घर है यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, ये सारे अपने ही हैं जी। क्या क्या समस्याएं होती हैं इन परिवारों को? सबसे ज्यादा बस इस तालाब के है, जोड़ खोद दे खाड़ा साबित कर रहे, खाड़ा कर रहे तो खोद दो को। बात साफ यह है जी, जो खड़ा साबित करते हो तो खड़ा खोद दो काम को, और नहीं तो ऐसा सारे को इनका कटवा दो, चलो 10-20 घर है। ये तगाव की बात है इनकी, और किसी की नहीं है। 2 ही कौम है चमार तक, अब ये भी प्यार से नहीं रहते। बताया जा रहा है कि इस गली के मुख्य रास्ते पे, जो मुख्य जहाँ से ये गली शुरू होती है वहाँ पर मस्जिद है, और आखिर में एक मंदिर है। क्या इन दोनों चीज़ों को, जो धार्मिक स्थल हैं, इन दोनों चीज़ों को देखकर उसके बाद भी इस गली की सफाई या इस गली का जो पानी चल रहा है उसे सुधार करने की कोशिश की किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं करी। 10 साल हो गए प्रधान के लो बराबर लड़तो मुझे चप्पल भी घस गई, किसी ने सुनाई नहीं करी बिल्कुल भी जी आज तक। 2 कदम धरते हुए आप इधर को देखो, यहीं पे तालाब है। हाँ जी, बता कर क्या जी, जब कोई सुनता ही नहीं। भाई, जिस तरीके का जल भराव है, मौत भी है, शादी भी है, सभी चीज़ है, क्योंकि ये ज़िंदगी के साथ लगा हुआ है, सभी के साथ लगा हुआ है। किसी एक धर्म या जाति का नहीं होता, ये मौत भी है और ज़िंदगी भी है। उसे कैसे करते हैं आप लोग इस गली में?
हाँ, सही। ये तो बस ये है, बस ये करो जहाँ बेचारे जो कर जहाँ पूरा कर ले, हम तो छोड़ते हैं जी। इनका कोई ऐसा कोई नेता बैठा था गुजरा तो सुनाई हो जा, बहुत दूर लोग की, दिल्ली लोग का आदमी आ जा, पता नहीं क्या वजह हो रही। ऐसा नहीं करना चाहिए जी, सबकी सुनाई होनी चाहिए, चाहे थोड़ी वो 75 पैसे। आंटी क्या नाम है आपका? हसीना। ये समस्या कब से हो रही है और कब से आप इस गली में रह रहे हो? 10 साल तो हो रही, 10 साल तो हो रही। बेमार हम पड़े यहाँ से, जाका तुम्हारे डुब्बा लग रहा है, जाक तो हमारे नमूने पड़ा लग रहा। कोई निकलन का आदमी बड़ा नकानी, कोई आता नहीं जाता नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ से, यहाँ कोई कुछ नहीं आता। इस गली में जितने भी परिवार रहते हैं उनके बच्चों की शादी और रिश्ते कैसे होते हैं? कुछ भी नहीं होता, एक का भी नहीं हो रहा। बता किसका हो रहा? किसी का नहीं हो रहा, शादी ना हो रही ना रिश्ता हो रहा। हाँ, पहले मेहमान बुद्धिया कहेगा उनको पानी भर रहा या नहीं भर रहा। अच्छा, यहाँ कोई कुछ नहीं आता। हाँ, किसी को ट्रैक्टर में लाओ, किसी में कुकर लाओ, कुकर क्या नाम है आपका? अनस, जिस तरीके से आपके गांव में ये गली है जिसमें आपका घर है, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? जी देख लो जी क्या हो रहा है, क्या भुंडाल हो रहा है जी। यहाँ पे 1 महीना हुआ, यहाँ पे एक हिंदू की शादी थी लड़की की, उसने देख लो यहाँ पट्टे गिरवा कर शादी करवाई। फिर यहाँ एक की मौत हो गई थी। बताओ यहाँ को हिंदू आदमी थे जी, बताओ यहाँ कौन किस तरह लिकट जाएगा। तुम देख लो क्या हालत हो रही। अब किसी कोई आवे मेहमान पट्टा न कुछ होता, रास्ते को देख कर वहाँ भी चला जाए। बताओ यहाँ कहा था कि अल्लाह का वो हो जाएगा, कुछ गाँव का विकास हुआ, कुछ भी नहीं कहते कि अल्लाह प्रधान वो हो जाओ, कुछ भी नहीं। अब तक बताओ क्या हुआ यहाँ पे। इतनी बहुत बड़ी समस्या है जी, इनकी तबीयत खराब होती है। अब उन्हें वहीं कि मैं भर्ती कर रखी, ला भी नहीं सकते उन्हें, किसकी वजह से रास्ता खराब है। बताओ कहाँ पे चार पाई पटाई फिरेंगे, इसी वजह आता। बताओ जी किसे क्या दब। इस गली में कितने परिवार रहते हैं? जी कम से भी कम ऐसे रहा 20-25 घर जी। देख लो कुछ हिंदू के हैं जी, कुछ मुसलमान के हैं। वहाँ तक ये रास्ता पूरा टकड़ा जी। हम देख रहे हैं कि इस गली के आखिर में एक मंदिर है और शुरू में एक मस्जिद है। ये दो धार्मिक स्थल के होने के बावजूद इस गली का ये हाल है। तो आपने कभी प्रशासन, शासन या सफाई अधिकारी किसी तरह की कोई शिकायत या किसी तरह की कोई बात की उन लोगों से? जी अब क्या कहते हैं, जोड़ी खुदाई का आता जी। प्रधान जी ने कहा जोड़ी खुदाई हो जाएगी जी। एक दिन आए भी थे कचरा ठाने वाले, उनका ठाका भागे, क्या लगे भाई वही कहा मैं प्रधान जी ने, उसे ठाका चले गया वापसी। फिर आगे कोई सा आया ही नहीं। और अब देख लो क्या हिसाब कर रखा, वहीं तक थोड़ा सा हुआ क्या लगा हुआ काम चला गया। जो वहाँ कचरा ठावा है जी वो क्या लगा, इससे आगे में प्रधान ने कुछ कहा नहीं तो निंगे तिंगे ठाका चला गया। मैं कोई बात नहीं, पर किसी ने नहीं कहा। तो हमारे चैनल के माध्यम से किस तरीके की कार्रवाई या किस तरीके की अपील करना चाहते हैं इस गली को लेकर, इस गली की सफाई को लेकर, जल भराव को लेकर? जी हम तो जिन उचारे हो ठाका जी, गली साफ हो जाए, कुछ भी हो, नाला खुदा कुछ भी हो, जहाँ को भी आ रहा अपना सब करवाओ जी। जोड़ी खुदाई हो जा, सब भाई अपना हो जा जी। अब बताओ देख लो क्या हालत हो रही यहाँ की। बताओ घर का ना कोई मेहमान, देखो किस तरह बाइक भी खड़ी जी, ना कोई यहाँ पे आता। बताओ क्या कहते हैं, किसी कुछ कह नहीं सकते जी यहाँ का। जिसे भी क्या जी कोई सुनता ही नहीं किसी की। कोई बीमार हो पट्टा उसे बेचारे को बताओ, यहाँ बताओ कार आ जाए कुछ आ जाए। बताओ कार भी 10 खड़ी हो जाएगा यहाँ, किसी को मेहमान किसी को लेकर आओ। बताओ का मेहमान पहला वहाँ उतर, कोई बीमार हो कुछ आ नहीं सकता यहाँ पे। बताओ कैसे आ जाएगा। अब बताओ जी। जी क्या नाम है आपका? नहीं माँ, जी क्या समस्या है? समस्या यह है हम तो लिकट भी नहीं सकते। हमारे तो डांगा डोर भूख के प्यास से मरा। हमारे जाकर नमाज पढ़ना आवा जावा, रिपट का गिरा है स्कूल में जावा। जब रिपट का हाथ में चोट लग गई थी, हमारे पाँव में लगी थी और नक्का लगा देता, सब आए थे तगा। और इतने 14 साल हो गया। मैं तो 10 साल तो इस प्रधान इसे हो गई, मौके का जो प्रधान है 10 साल हो गए इसे, और 14 साल हो गए, 4 साल पहले हो गए। जो हमने ये थोड़े घने ये जो टोले लगाए थे, वे 20 में कोई दलदल में कोई बढ़कर लगाए थे जी। अच्छा, कोई भी इसकी सुनवाई नहीं करता। अब देखो है क्या, तमी देखो है क्या रास्ता कहीं को निकलने का। ऐसा घेंट रुक रहा हमारा, अब हम रो में भीतर ही भीतर घुट के। क्यों? गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं करता, नाका लगा देता, सब यहीं टूट कहे थे, नाका खुलवा देता। फिर वो ये मलबा भी नहीं ठाना। ऐसा उस दिन तो जब मीडिया वाले थे, मीडिया वाले आवे, कुछ भी नहीं होता। सब सुन कर सब चले जाओ, सब करवा कर मीडिया, कुछ नहीं होता। नु कहा मैं कुकर करवाऊँ 70-80 लाख रुपए मांगा। जोड़वाल खुदन वाले इतने गवर्नमेंट देती नहीं, मैं कहाँ तक खुदवाऊँ। नु कहा अब बता हम क्या करें, हमारी तो परेशान नहीं, हमें तो मजबूरी, कहाँ चले जाम लिकड़ कर। अच्छा, डंगर भूखे प्यास से मारे खड़े रहे, मैं इसमें को लिकड़ कर जावा, रिपट कर गिरा। दलदल इतनी दुनिया का नरक इतना आवा कबाड़ा जिसकी कुछ हद नहीं।
अपील करना ये चाहेंगे जी इंगे तो यहाँ तो आता ही नहीं उंगा ही करवा दे प्रधान मारी गली की तो सफाई करवाता नहीं मारी गली की नहीं सफाई करवाता जो कह दे हमने तो प्रधान को भी कहा था मैं हमें बता मैं किसी ने ले रखे नु कह दे को रुपए ले रखे रुपये वाले ऐसे ऐसे चलिए पानी चला पानी को तो कोई रोक नहीं सकता इसे कचरे को तो उठवा दे इसे कबाड़े को तो उठवा दे इसमें को कुकर चले जी नु बताओ इसे भी नहीं उठवाता ना सुनवाई करता हमारी सुनता भी नहीं आता भी नहीं इस गली में को तो देखता भी नहीं इंगे गली का कुबाड़ा भी हाथ जोड़ के भी काम है मगर जी हमारा ऐसा तो कर दो रास्ता जो हम लिकट जा नमाज पढ़ने चले जा मगर हमारा तो वो भी नहीं सुना है ना अब बता क्या करें हम हमारी तो मजबूरी जी अगर मेहमानों को भी आना पड़ जा किसी वजह से तो भाई पहले तो फोन करेंगे भाई पानी भर रहा है या नहीं। अगर भर रहा हो तो साहब कहते भाई हमारा डब नहीं आने का। और किसी वजह से अगर आ भी गए तो क्या करते हैं एक दूसरे छत पर कूद फांद के एक दूसरे घर में मतलब आते हैं उसमें। तो उनका मकसद यही है कि मान ले जब इतनी परेशानी है इतनी पानी परेशानी है तो इसका मतलब तो नाम है दो बढ़िया रिश्तेदारों ने भी आना जाना छोड़ दिया। ऐसे ही बाल को मान किसी का रिश्ता करना पड़ जाता कह भाई वहाँ से कौन जाएगा भाई वहाँ तो इतनी बुरी गंदगी है कौन करा वहाँ अपनी लंबी का रिश्ता वहाँ नहीं कोई यहाँ तो कोई रिश्ते वाला भी नहीं आता। यहाँ तो ऐसा मसला फैल रहा। यानी जिस तरीके का ये जल भराव है बीमारी की समस्या तो है और रिश्ते की भी रिश्ते शादी ब्याह की बच्चों की समस्या वो भी उत्पन्न हो रही है पर लेकिन इस समस्या कुछ तो समाधान होना चाहिए। हम तो यूँ कहना चाहिए मान ले जाए भाई कोई भी हो गांव का जिम्मेदार हो जिले का जिम्मेदार हो या मान ले उत्तर प्रदेश का जिम्मेदार है जो भी कोई है पर मतलब उनसे ये तो होना चाहिए मान ले जाए भाई थोड़ी घनी गरीबी को भी तो सुनवाई होनी चाहिए। प्रधान द्वारा हो चेयरमैन द्वारा हो मुख्यमंत्री द्वारा हो इसकी सुनवाई होनी चाहिए। हम तो यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी या तो खाड़ा साबित करो इसमें या खाड़ा खुदवाओ इसका पानी की निकासी बाहर निकलनी चाहिए। हम ये भी एक आदमी को ठहराना भी जिम्मेदार मतलब सही नहीं हो तो सभी जिम्मेदार मान लीजिए जो भी बड़े बड़े कर्मचारी हैं अगर ऊपर से पैसा मिलेगा तो छोटे कर्मचारी भी काम करवाओगे जो ऊपर से पैसा नहीं आएगा तो भी करवाने का भी ये जाना भाई पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। हम तो इतनी कह सके बस इस आगे और क्या बताओ। ऐसी वीडियो देखने के लिए और अपने गांव की मूल समस्याओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।